बोलो प्रेम से श्री वृंदावन धाम की जय। श्री महाकालेश्वर धाम की। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय भक्तों, कहते हैं सनातन धर्म में मनुष्य का धर्म क्या है। क्या कहते हैं? मनुष्य का धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म, धर्म रक्षक तथैव च। अर्थात मनुष्य का धर्म है अहिंसा, अर्थात दूसरे को रक्षा करना हमारा धर्म है। परंतु यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्षक करना ही सिर्फ जानते हैं। इस संसार में सच्चा यदि आनंद है ना, अच्छा बोलिए ना, पैसा किसके लिए कमाते हैं? आनंद के लिए। पैसा कमाने के बावजूद भी कष्ट में। अरे गरीब को गरीबी ठीक से भोजन करने नहीं देता और अमीरों को डॉक्टर नहीं ठीक से भोजन करने देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि कितना भी पैसा कमा लो, आनंद नहीं भोजन करने में, आनंद नहीं पत्नी संसार के सुख सुविधा में, और सच्चा आनंद नहीं पैसे रखने में। आनंद किसमें? सच्चा आनंद है इसे पीने में, अर्थात प्रभु का भजन करने में। परंतु यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि यह सब ढोंगी और पाखंडी है। चलो मान लो कि कोई ढोंगी और पाखंडी हो सकता है, लेकिन जो खुले आम गुटखा खाना बोले, जो खुले आम गुटखे का प्रचार करे, जो डायरेक्ट गलत चीज का प्रचार करे, जो गलत गाने का प्रचार करे, वह आपके लिए सुपर डुपर स्टार हो जाते हैं। कई ऐसे लोग कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। कई हीरो ऐसे होते हैं जो कई गाना निकाल दिए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने से, गम भुलाने को। यदि शराब पीने से गम खत्म हो जाता, उनसे कभी आप प्रश्न करना कि क्या वह अपने बच्चों को भी शराब क्यों नहीं पिलाते। जब गम खत्म हो जाता है तो बच्चों को भी शराब पिलाया करें। परंतु ना, क्यों पिलाएंगे? परंतु यहाँ पर रोकेंगे, यहाँ पर यह जरूर बोलेंगे, यह बाबा साहब ढोंगी और पाखंड, अर्थात जो मनुष्य, जो इस संसार में यदि कोई आपके हित के बारे में बात कर सकता है तो महात्माएं के सिवा, संत के सिवा हमें लगता है कि दूसरा कोई आपको हित के बारे में बात कर नहीं सकता। जो लोग कहते हैं मांस खाओ, गुटखा खाओ, सिगरेट पियो, उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार मान बैठे। परंतु जो लोग कहते हैं बच्चा यह गलत मत करो, मांस मत खाओ, किसी को हत्या करके क्यों खाना। अरे शराब पीने से कितना बहन बेटी को सुभाग गुजर गया महाराज। यहाँ तक कि सिगरेट पीने से कैंसर होने का संभावना। परंतु क्यों माने? यदि कोई रोके तो यह ढोंगी और पाखंडी हो गया, और यदि अच्छे से बोले बच्चा खुल के पियो, वह आपके लिए सुपर डुपर स्टार हो गए। इसीलिए ऐसे ऐसे आपदा से बचो, और जो संसार के सुख के बारे में बात करे वैसे संत से आप मिलें, वैसे महान भूप को कथा श्रवण करें। क्योंकि मुझे लगता है सच्चा आनंद यदि है तो सिर्फ भगवान का नाम में, दूसरा कुछ नहीं। और मांस खाने से आप यह भ्रम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते अरे महाराज मांस नहीं खाएंगे तो उसको आबादी बढ़ जाएगा, अब वह सब हमें खाने लगेगा। अच्छा, क्या आप महादेव जी को, अर्थात मृत्यु को देवता महादेव जी, क्या उनको भी 3 प्रकार से जन्म, पालन और संहार, क्या भगवान यदि आप हैं, आप यदि किसी को प्राण ले सकते हैं
तो आप प्राण दे भी सकते हैं। जितना आनंद प्राण लेने में यदि आपका आता है, आपको आ रहा होता है, क्या आप 1,000 रुपया ले लो, वही मछली को पुनः आप जीवित करके दिखाओ, मानो 10,000 ले लो, उसे जीवित करके दिखाओ, नहीं हो सकता। जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का अधिकार आपको किसने दे रखा है? मत करो, मांस खाने वालों संभल जाओ। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक गांव में बहुत बड़ा मांस खा, अर्थात वह इतना बड़ा मांस को शौकीन था कि मानो खस्सी मुर्गा को काटने के लिए वह अपने घर में ही तीगा तलवार को रखा करता था महाराज। उसको 3 संतान, एक 7 वर्ष का, एक 3 वर्ष का और एक 4 महीने का बालक था। एक दिन ऐसा हुआ कि जहाँ पर वह काटा करता था छत पे, उसी जगह पे बच्चों ने कहा, 7 वर्ष वाले ने कहा 3 वर्ष से चलो हम सब खेलते हैं। खेलने के लिए छत पर गया। और इधर जो 4 वर्ष अर्थात जो 4 महीने का जो बालक था, उसको उसकी माँ स्नान करवा रही थी नीचे में, जहाँ पर बोलो घर को अर्थात जहाँ पर कल इत्यादि होता है, वहीं पर स्नान करा रहे थे। बहुत बड़े आदमी थे। इतने में एक ने कहा, चलो जैसे पापा काटते हैं ना वैसे तुमको हम काटेंगे। बोलो, बच्चा था, खेलने लगा। जैसे वह देखता था कि जैसे उसका बाप कोई खस्सी अर्थात कोई जीव के ऊपर लात रख करके अर्थात उसके ऊपर बैठ करके जैसे उसे काटता था, वैसे अपने भाई को, बच्चे ही तो था, जैसे देखा वैसा कर रहा है। वह अपने भाई के ऊपर ही बैठ करके वह उनको लगा और वह भाई को अर्थात वह बच्चा को खत्म कर दिया। खेल खेल में ही बच्चा को खत्म। इतने में चीख हुआ, चिल्लाया। माँ जो स्नान करवा रही थी छोटे बच्चे को, वहां उसे छोड़ करके ऊपर जैसे आ गया और जो काटा था वह डर के मारे छत पर से गिर गया। देखो मांस खाने वालों, संभल जाओ। एक को काट दिया, दूसरा नीचे कूद गया और तीसरा जो बच्चा नीचे में था उसे बोले बाल्टी में ही बच्चा मर गया। मांस खाने वाले को क्या कल्याण हो सकता? कभी नहीं। अभी भोग लो। इसीलिए मांस से बचो। क्या आपको लगता है मांस में यदि ताकत है तो यह भ्रम हो रहा है? क्या मांसाहार तो शेर है? क्या शेर के ऊपर यदि बोल दिया जाए आपको हर जोतना है, क्या शेर जोत सकता है? बिल्कुल नहीं। परंतु वह गाय का बछड़ा जो बिल्कुल मांस से दूर है और वह हर को जोत रहा। इसलिए किसी को शरीर खा करके अपना शरीर को पुष्ट बनाना यह सभी को भारी पड़ सकता है। मांस बिल्कुल मत खाओ। मांस खाने से हो सके तो किसी को प्राण बचाने का प्रयास करो, परंतु यदि आप प्राण लोगे तो परम पिता परमात्मा सब देख रहा है महाराज। भगवान के यहाँ अवश्य में भोक्तव्यम घृतम कर्मम शुभाशुभम, अर्थात भोगना पड़ेगा। देख रहे हो, कभी कभी जा रहा है और चलते चलते कार में आग लग गया। ये कौन जले? ये वही जल रहे हैं जिसने कभी मांस को तर करके खाया, कभी मांस को पका करके खाया। या नहीं तो चलते चलते इस प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता, चिथड़ा उड़ जाता, कोई खाने वाला भी नहीं होता। इसलिए गलत चीज से बचो, मांस खाने से बच करके। अच्छा बोलो ना, भोजन करने में कितना टाइम लगता है? ओनली 10 मिनट। इसमें लोग स्वाद देते हैं कितने मिनट तक?
3 से 4 मिनट। उसके बाद पेट भरने के लिए लोग भोजन करते हैं। आपने 4 मिनट के लिए किसी को बाप को छीन लिया, आपने 4 मिनट के लिए किसी माँ को बेटे को छीन लिया, आपने 4 मिनट के लिए किसी को पति को छीन लिया, आपने 4 मिनट के लिए किसी को सहारा को खत्म कर दिया। यह पाप कौन भोगेगा? यह भोगना पड़ेगा। और यही भोगने में देख रहे हो इतनी घटना पर घटना हो रहा है, परंतु अभी भी समझ जाओ, यदि नहीं संभले तो काल आपको भूजेगा, भूज करके वह आपको खत्म करेगा महाराज। इसलिए गलत से बचो, भगवान का भजन करो। सच्चा यदि आनंद है तो सिर्फ भगवान का भजन में, दूसरा कोई नहीं। जीव को ऊपर कंट्रोल करो और भगवान का भजन करो। बोलिए प्रेम से श्री भगत वत्सल भगवान की।